cos study circle roughly in this side. So today we'll be taking a question of polynomial, which is yet another important question of this chapter. So the question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial. Alpha और beta किसके zeros हैं? इस polynomial के zeros हैं. Then find the value of first part alpha minus beta, second alpha square plus beta square, third alpha cube plus beta cube, एंड फोर्थ वन इज़ 1/alpha प्लस 1/beta. तो हमें यहाँ पे इन 4 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो ज़ीरोज़ हैं पॉलिनॉमियल के. तो सिंपल पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इनके ज़ीरोज़ हैं अगर अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन में यही करते हैं कि हम सबसे पहले इनके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गए हमारे, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गए हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होते हैं -b/a. अगर ये हमारा पॉलिनॉमियल है तो हमारा -b/a क्या हुआ, इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से. तो a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -6. ठीक है, तो -b/a, b की वैल्यू 2 एंड a की 3. तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें क्या मिले -2/3. एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे हो गए अल्फ़ा इंटू बीटा, बिकॉज द टू ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा. तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a. तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू -6/a की वैल्यू 3. सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास -2. सम ऑफ ज़ीरोज़ है -2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिले -2. फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा. कैसे सॉल्व करें अल्फ़ा माइनस बीटा को, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होती है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, राइट. आइडेंटिटी यहाँ पे लिखती हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab, राइट. तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं अल्फ़ा माइनस बीटा मिल सकता है अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो, स्क्वायर रूट लेके, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, a की वैल्यू अल्फ़ा एंड b की वैल्यू हो गई बीटा. तो ये आइडेंटिटी हम इधर यूज़ करेंगे तभी हमें आगे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम अभी इसी आइडेंटिटी में चलते हैं. तो हमारे पास अगर मैं यहाँ लिखती हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट. तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, इन दोनों का क्या करें, इनकी वैल्यू तो नहीं है हमारे पास. अगर ये होता अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो हम कर सकते थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ है, राइट. इसको इससे कंपेयर करो, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ ही है और उसका स्क्वायर हो रहा है, राइट. अभी ये दोनों अलग अलग हैं, उनका स्क्वायर हो रहा है, हमारे पास अलग अलग का स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास फिर भी नहीं है, राइट. तो इस पार्ट को पहले हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद आगे करते हैं. अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है. हमारे पास एक और आइडेंटिटी है, वो कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट. तो यहाँ से अगर हम ये वाली वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब a² प्लस b² इस चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिली, a² प्लस b² की, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमें वैल्यू मिल गई a² प्लस b² की, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट.
ये आइडेंटिटी अप्लाई करी और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो इस आइडेंटिटी से हमने इस पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको इधर भेज के हमें वैल्यू मिल गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिली अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वाला माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी लिखा गया, अभी ये वाला रहता है तो ये भी लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, तो माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये हमने चेंज क्यों किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ था, ठीक है। अगर ये अलग अलग स्क्वायर हो रहा था तो उसकी वैल्यू हमारे पास थी नहीं, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया और हमें हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं। हम इसकी वैल्यू अब हम फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ का होल स्क्वायर। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, -2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना, -2। कहाँ से आया -2, ये रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया -2/3 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हो गया प्लस, 4 2 ज़ा 8, एलसीएम लेंगे तो आ गया हमारे पास 4 प्लस 9 8 जो हो गया 72, ऐड करने पे 76/9। तो अभी ये वैल्यू क्या आई है, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 76/9। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा और रूट ऑफ 76/9। 9 का तो स्क्वायर रूट हमारा हो गया 3, राइट। 76 के हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कि 76 के आसपास की वैल्यू रूट में कैसे कन्वर्ट की जा सकती है। तो हम यहाँ फैक्टर्स बना लेते हैं 76 के, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 9 ज़ा 18 एंड 19। तो यहाँ पे हमें 2√19 मिला क्योंकि 2 जो है वो पेयर में था, तो 2√19/3 हमारी वैल्यू आई अल्फ़ा माइनस बीटा की, ठीक है। एक बार ये दोबारा ये वाला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। कैसे किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बट उसके बाद हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करना चाहा और हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिमूव किया। कौन सी आइडेंटिटी से, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिमूव किया। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। वहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। क्या आई, ये वाला ऑलरेडी इधर था, इसको इधर भेज दिया तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। क्या मिली, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो हमें इसको ऐड किया क्योंकि ये दोनों सेम थे, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो गए, -4 अल्फ़ा बीटा आया और ये हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का होल स्क्वायर तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो है ज़ीरोज़ थे और इनका सम हो रहा है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू थी -2/3, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया और उसका कर दिया स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास था -4 अल्फ़ा बीटा, 4 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू थी -2 और यहाँ पे हमने वो पुट कर दी एंड देन हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि आया 76/9। बट
वो था स्क्वायर में और हमें वैल्यू करनी थी फाइंड सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो हमने यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट करने के बाद आई 2√19/3। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वन अगेन। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करी थी। क्या होती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं अब इसको। सेकेंड पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी पुट करी थी, क्या वैल्यू आएगी? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, कैसे? इस आइडेंटिटी से, बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब 2ab। तो यहाँ से हमने इस आइडेंटिटी को सॉल्व किया और ये वैल्यू हमें मिली। क्या किया हमने यहाँ पे, ये जो वैल्यू थी इसको उधर भेज दिया लेफ़्ट साइड और इसकी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या थी? सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू थी -2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -2। तो -2/3 का स्क्वायर -2 इंटू -2, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 2 ज़ा 4। एलसीएम लेंगे 4 + 9 4 ज़ा 36, 40/9। ये हमें वैल्यू मिली सेकेंड पार्ट की अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ध्यान है, अगर वो आइडेंटिटी ध्यान है तो हम ये पार्ट भी कर सकते हैं। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आइडेंटिटी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है। क्या लिखेंगे? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। क्या चाहिए? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड भेज देंगे। किसके पास भेजेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब के पास। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब माइनस में कौन आ रहा है इधर, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो लेफ़्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। कौन आ रहा है? -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में वो आइडेंटिटी लिख सकते हैं जो हमने यूज़ करी है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की क्या वैल्यू? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा थ्रू दिस आइडेंटिटी। सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्यूब, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आते हैं हमारे? -2/3 का क्यूब एंड -3 अल्फ़ा बीटा। क्या है ये है हमारे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हुए? -2 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो होते हैं हमारे -2/3। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, कट जाएंगे। ठीक है, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब हो गया हमारा -8। ठीक है, पावर ऑड है तो माइनस का साइन लगेगा। 3 का क्यूब 27, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। अब
माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 माइनस है तो माइनस का साइन आ गया, एंड 2 2 ज़ा हो गया 4, तो 4 और अपॉन में कुछ भी नहीं है। एलसीएम ले लेंगे 27 माइनस 8 माइनस 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 108। तो 108 माइनस में है और 8 भी माइनस में है, तो क्या हो गया, ये ऐड हो गया, तो 116 अपॉन 27 एंड साइन नेगेटिव। ये हमारे पास वैल्यू आई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इसको क्या करें, हमारे पास तो क्या नाम है, सिर्फ सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं, राइट। तो इसको कैसे करेंगे हम, फोर्थ पार्ट 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा किस तरीके से करेंगे, पहले तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, 2/3 प्लस 3/2 है अगर, तो हम क्या करते हैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया 6। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, तो 2 इंटू 2 4, यही किया। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, नीचे आ गए। अब अल्फ़ा के टेबल में अल्फ़ा बीटा कब आता है, मतलब अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा से क्या किया हमने, डिवाइड किया। जैसे 3 के टेबल में 6 कब आता है, कैसे पता किया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो पता चला 2 पे आता है, तो 2 इंटू 2 कर दिया, मतलब 2 इंटू न्यूमरेटर में जो वैल्यू थी वो किया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में मिला अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को डिवाइड किससे करेंगे, पहले अल्फ़ा से किया तो आया बीटा सिर्फ, और बीटा को किससे मल्टीप्लाई, 1 से, तो बीटा इंटू 1 बीटा। ठीक है, ऐसे ही बीटा को डिवाइड किया जाएगा अल्फ़ा बीटा से बीटा कट गया, क्या बचा अल्फ़ा। अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा होता है, इसीलिए आया ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ बन रहा है ऊपर, राइट। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या थी वैल्यू, -2/3, और नीचे डिनोमिनेटर में है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो वो क्या हो गया, -2, -2/3 इंटू 1/-2, दोनों कट गए, हमारे पास आया 1/3 फोर्थ पार्ट की वैल्यू विच इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई फोर्थ पार्ट की 1/3। सो द क्वेश्चन एंड हियर, ऑल द पार्ट्स आर डन। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।